Welcome dear friends, this is mock test 4 of SST Physics and Mathematics which will be conducted by KPPSC. SI unit of impulse is Newton second. Choose the correct spelling. Option B, receive. Product of roots of 3x square minus 7x plus 2 is equal to 0 is 2/3. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फार्मूला है C/A। यहाँ पर C की जगह 2 है और A की जगह 3 है, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 2/3। महावरा बाल की काल निकालना का मतलब है बहुत बारीक बीनी से ऐब निकालना। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट H इज ml square T inverse 1. The Radcliffe Award, a boundary award for Punjab and Bengal, was officially announced on 17 August 1947. Equivalent resistance of 6 ohms and 3 ohms in parallel is. जब पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए जो फार्मूला है वो है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर चूंकि दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, सो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 2 ohms। Choose the correct preposition. He was accused dash theft of theft. जब किसी चीज के लिए किसी बंदे को एक्यूज किया जाता है तो उस वक्त एक्यूज के बाद यूजुअली जो प्रीपोजिशन आता है दैट इज ऑफ। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर इज 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। मिरर्स के लिए हमारे साथ जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए फार्मूला है दैट इज R इज इक्वल टू 2f। f चूंकि 15 सेंटीमीटर है, सो R विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 15 सेंटीमीटर दैट इज 30 सेंटीमीटर। Teaching method where learners work in small groups with shared responsibility is cooperative learning. A dielectric slab is inserted in a capacitor while battery remained connected. The charge on plates increases. कुर्सी की जमा है कुर्सियां। If cos theta is equal to 12/13 and theta is acute, then tangent theta is 5/12। टेंजेंट थीटा के लिए हमारे साथ फार्मूला है अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब चूंकि cos थीटा दी गई है और एक राइट ट्राइंगल है तो cos थीटा दी गई है 12/13 और cos थीटा के लिए जो फार्मूला है दैट इज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब यह है कि 12 जो है वो एडजेसेंट है और हाइपोटेन्यूज 13 है। तो अपोजिट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। तो अपोजिट हमारे साथ आ जाएगा 5 और फिर इसको टेंजेंट थीटा की फार्मूला में पुट करेंगे दैट इज अपोजिट ओवर एडजेसेंट। अपोजिट ऑलरेडी हमारे साथ 5 आ गया और एडजेसेंट हमें दिया गया है दैट इज 12। सो द आंसर हियर इज 5/12। नीदर ऑफ द टू आंसर्स डैश करेक्ट इज करेक्ट। जब भी नीदर आता है तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है, इसी वजह से यहां पर इज करेक्ट है। इन SHM मैक्सिमम स्पीड इज ओमेगा ए। SHM मीन्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u इज u²/2g। हमारे साथ एक फार्मूला है जब ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी की तरफ एक बॉडी मोशन करती है तो उसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं दैट इज v² इज इक्वल टू u² - 2gh। इसमें जो v² है इसका मतलब ये है कि एट अ गिवन पॉइंट एक बॉडी की स्पीड कितनी है और जो u² है इसका मतलब ये है कि कितनी स्पीड से जब ये फेंका जाता है तो इसका जो इनिशियल स्पीड है वो कितना है। अब चूंकि मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है तो मैक्सिमम हाइट पे जो v² मतलब एट अ गिवन पॉइंट वहाँ पर जो v² या स्पीड हो गया सो दैट v इज इक्वल टू 0। तो v को अगर हम 0 करें तो h के लिए अगर हम इसको सॉल्व करें सो h विल बी इक्वल टू u²/2g। नंबर ऑफ तकबीर्स इन सलातुल जनाजा इज 4।
If slopes are m1 is equal to 1 and m2 is equal to 2, then tangent theta is equal to 1/3। हमारे साथ टेंजेंट थीटा को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। इस फार्मूला में अगर हम इन वैल्यूज को पुट कर दे तो दैट इज 1/3। पैसिव वॉइस ऑफ दे विल कंप्लीट द टास्क बाय मंडे इज the task will be completed by Monday. If 2 power x multiplied by 8 is equal to 1024, then x is equal to 7। हमारे साथ जो गिवन इक्वेशन है दैट इज 2 power x multiplied by 8 is equal to 24। 8 को हम 2 power 3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और 1024 को हम 2 power 10 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा कि 2 power x मल्टीप्लाइड बाई 2 power 3 इज इक्वल टू 2 power 10। अब जो एक्सपोनेंट्स है, एक्सपोनेंट का जो फार्मूला है वो ये है कि जब दो नंबर्स या दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है और उनकी जो बेस है वो सेम हो तो एक्सपोनेंट्स जो है हम जब वो इकट्ठे करते हैं तो एक्सपोनेंट्स को हम आगे आपस में ऐड कर सकते हैं। सो जो बेस है दैट इज़ 2 चूँकि बेस सेम है तो इसी वजह से जो एक्सपोनेंट्स है वो ऐड हो जाएंगे। सो दैट इज 2 power x प्लस 3 इज इक्वल टू 2 power 10। इसका मतलब ये है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। क्योंकि अब बेस जो है बराबर हो गया दोनों साइड्स पे तो जो एक्सपोनेंट्स है उनका हम इक्वेशन बनाएंगे। से दैट इज x प्लस 3 इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 7। में से पर मिसाल है हुरूफी जार। इफ g becomes 1/4 टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम बिकम्स डबल। हमारे साथ सिंपल पेंडुलम के लिए एक फार्मूला है दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई L/G अंडर द रूट। अब चूंकि g जो है 1/4 हो गया है तो g को अगर हम 1/4 इसी फार्मूले में पुट कर दे तो हमारे साथ जो टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2t। इसका मतलब ये है कि 1/4 ग्रेविटी पे टाइम पीरियड जो है वो डबल हो जाएगा। इफ y इज इक्वल टू x स्क्वायर ln x देन dy बाई dx इज 2x ln x plus x। In Bloom's taxonomy, which sequence is correctly ordered from lower to higher thinking? Remember, understand, apply and analyze. In a step-up transformer, the secondary has more turns। जो step-up transformer होते हैं उसमें number of turns in secondary transformer जो है वो ज़्यादा होते हैं from the number of turns in primary transformer। He was tired, dash, he continued working। However, he continued working। Distance between lines 3x minus 4y plus 5 is equal to 0 and 3x minus 4y minus 7 is equal to 0 is 12/5। अगर पैरेलल लाइंस है जिस तरह के ax plus by plus c1 is equal to 0 और ax plus by plus c2 is equal to 0 तो जो डिस्टेंस फार्मूला है दैट इज d is equal to c2 minus c1 डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है वो 3 है, b माइनस 4 है, c1 जो है वो 5 है और c2 जो है वो सेकेंड इक्वेशन में -7 है। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम डिस्टेंस फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे साथ जो आंसर आ जाएगा दैट इज 12/5 या अगर इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें सो दैट इज 2.4। हेडक्वार्टर्स ऑफ द OIC इज इन जेद्दा। Escape velocity v is equal to under the root 2gr. If g doubles and r becomes half, v becomes unchanged। escape velocity का जो फार्मूला है that is v is equal to under the root 2gr। इसका मतलब ये है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है to the under the root of g and r। अब g को अगर डबल किया जाता है और r को हाफ किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि 2 और 2 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और हमारे साथ जी आर अगेन वही सेम आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे साथ एस्केप वेलोसिटी है वो अनचेंज रहेगी। ये वो इन अल्फाज कहलाते हैं। इसमें इशारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0 क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसके साथ कास थीटा आता है और यहाँ पर चूंकि जो वेक्टर्स है वो परपेंडिकुलर है तो देट विल बी कास 90 डिग्री और कास 90 डिग्री 0 का बराबर होता है। सो 0 मल्टीप्लाइड बाई एवरीथिंग इज 0। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। There are day students this year than last year. Favor students. Median of 2, 4, 6, 8 is
5। मीडियन हम यूजुअली इस तरह से फाइंड करते हैं कि जो नंबर्स दिए गए होते हैं उसको अरेंज करते हैं असेंडिंग आर्डर में। यहाँ पर ये ऑलरेडी असेंडिंग आर्डर में अरेंज्ड है, और फिर इसके जो बीच के दो नंबर्स है वो दो नंबर्स लेते हैं, उसको सम करते हैं और उसको 2 पे डिवाइड करते हैं। सो 4 + 6 डिवाइड बाई 2 = 5। उर्दू में इजाफत की दुरुस्त मिसाल कौन सी है? दिलेनादा। In photoelectric effect, maximum kinetic energy depends mainly on frequency only, क्योंकि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए जो फार्मूला है दैट इज Kmax = hf - पाई। यहाँ पर जो h है दैट इज प्लांक्स कांस्टेंट, f जो है ये फ्रीक्वेंसी है ऑफ इंसिडेंट लाइट, और पाई जो है दैट इज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। टर्मिनल वेलोसिटी occurs when net force becomes 0. Indirect speech of "she said I have lost my keys" is she said that she had lost her keys. At the higher point of a vertically thrown ball, velocity becomes 0 and acceleration is downward g. Integral from 0 to 1 of 2x dx is 1. Hypotenuse of a right triangle with legs 6 and 8 is 10। इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ पर एक साइड जो है वो 6 है और दूसरा 8 है, और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड करेंगे 6² + 8², और इसका हम अंडर द रूट लेंगे, सो दैट इज बी इक्वल टू 100। The legal framework order LFO that set the rules for Pakistan's 1970 general elections was issued by Yahya Khan. A wave has speed 300 meter per second and frequency 50 Hz. Wavelength is 6 meter. हमारे साथ वेवलेंथ के लिए जो फार्मूला है that is lambda is equal to V over F. V is 300 and F is 50. So wavelength will become 6 meter. Determinant of a matrix that is 2, 3, 5, 7 is -1. 2/2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए जो हमारे साथ फार्मूला है that is AD - BC। यहाँ पर A की जगह 2 है, D की जगह 7 है, B की जगह 3 है और C की जगह 5 है। तो अगर इसको हम इस फार्मूले में पुट कर दे तो दैट विल बी इक्वल टू -1। पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर इज 2D। जब हम पावर ऑफ अ लेंस फाइंड करना चाहते हैं तो पावर ऑफ अ लेंस के लिए फार्मूला है 1/f in meters। So 1/0.5 that will be equal to 2D. Thank you for watching this video. Stay blessed.